हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरी आपसे इस तरीके से मुलाकात हो रही है। पिछले पूरे हफ्ते मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी रिलेटेड वीडियोस को ही डाला और इस वीक से मैं वापस से अपने ट्रैक पे आ रही हूँ और जैसे मैं पहले आप लोगों को वीडियो सेंड करती थी उसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी। तो क्योंकि आज है वीक की शुरुआत, आज है मंडे और मंडे को हमेशा मेरा फिटनेस का वीडियो जाता है, तो आज भी मेरा ये वीडियो फिटनेस से ही रिलेटेड है। जब हम अपनी फिटनेस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने वेट लॉस को लेके। तो हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट खाते हैं, प्रोपोर्शन कंट्रोल करते हैं, वाटर का इंटेक बढ़ाते हैं, वो हर काम करते हैं जिससे हमारे वेट लॉस में हमें हेल्प मिले। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन आगे बढ़ता रहता है हम लोग डिमोटिवेटेड होते रहते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस चीज पे बेस्ड है कि कैसे आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं अपने वर्कआउट जर्नी में। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं और तुरंत स्टार्ट करते हैं ऐसे वो 5 ट्रिक्स जिनसे आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है जो हमको मोटिवेटेड रख सकती है हमारे वेट लॉस जर्नी में, वो है हमारा स्पेसिफिक गोल। जी हाँ, सबसे पहली चीज ये है कि सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आप ये जर्नी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका क्या स्पेसिफिक गोल है, ये सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ वेट लॉस को ही नहीं, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर गोल बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारा गोल एकदम क्लियर नहीं है हमें, तो हम बहुत दिनों तक उसकी तरफ बढ़ने की चाह को नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। इसीलिए जब एक गोल सेट होता है तो हमारी सारी इंद्रियां, हमारा सारा सब कुछ, सारी एनर्जी उस गोल की तरफ लगती है और वो गोल ही होता है जो हमें मोटिवेटेड रखता है उसको अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले आप सेट करें कि आप ये वेट लॉस जर्नी किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं, या तो अपने आप को फिट रखने के लिए, या अपने वेट लॉस अपने वेट को लॉस करने के लिए, या किसी एरिया की चर्बी को कम करने के लिए, या किसी एरिया के अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए। तो ये गोल आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने माइंड में। तो द फर्स्ट थिंग इज टू मेक अ स्पेसिफिक गोल फॉर योर वेट लॉस जर्नी। नंबर 2, मेक शॉर्ट गोल्स। ये शॉर्ट गोल्स ही होती हैं जो हमें हमारे मेन गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रखती हैं। जब हम शॉर्ट गोल्स बनाते हैं तो वो हमें अचीव करने में थोड़ी आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 67 kg है और आपको 55 kg तक आना है, तो ये जर्नी इतनी छोटी नहीं होगी जिसे आप 2 हफ्ते में पा सकते हैं या 2 महीने में पा सकते हैं। ये एक लंबा टाइम पीरियड मांगती है आपसे। लेकिन अगर आप सिर्फ 55 kg के लिए ही गोल बनाएंगे तो धीरे धीरे आप इस जर्नी में कहीं ना कहीं अपना मोटिवेशन लूज कर जाएंगे, क्योंकि 67 से 55 आना इतना आसान नहीं होता है। तो मेरे शॉर्ट गोल से ये कहने का मतलब है कि जब आपको 67 से 55 तक आना है तो पहले 2 हफ्ते या 1 महीने आप ये सोचिए या आप ये सेट करिए गोल कि मुझे 1 kg कम करना है इस पूरे 1 महीने में। तो ये गोल को अचीव करना आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। जब आप वो 1 महीने में 1 kg कम कर लेंगे तो वो आपको मोटिवेट करेगी कि आप अगले महीने 2 kg लूज करिए। जब आप उस 2 kg को लूज करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे मोटिवेट होंगे कि आप अगले महीने 3 kg वेट लूज करें। तो ये जो छोटे छोटे गोल्स हम बनाते हैं हमारे मास्टर गोल की तरफ, तो वो हमें जल्दी डिमोटिवेटेड नहीं होने देती, बल्कि हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं अपने स्टेमिना को बढ़ाने में। तो सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने मास्टर गोल को पाने के लिए शॉर्ट गोल्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, ट्रीट योरसेल्फ आफ्टर अचीविंग योर शॉर्ट गोल्स। जब हम अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और जब हम उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो अपने आप को पैम्पर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेट लॉस एक ऐसी जर्नी है जो आपसे बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगती है और बहुत ज्यादा विल पावर मांगती है।
ऑब्वियसली इस एक महीने में आप कोई जंक नहीं खाते हैं, आप कोई चीट मील नहीं करते हैं, आपका शुगर इंटेक कम रहता है, तो एक तरीके से आप अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा कर्टेल हो जाते हैं। तो मेरे इस पॉइंट से ये कहने का मतलब है कि हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप अपने लिए कोई शॉर्ट गोल्स बनाते हैं और जब उस गोल को आप अचीव कर लेते हैं तो अपने आप को एप्रिशिएट करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, कुछ ऐसी चीज करिए जो आपको खुशी दे कि हाँ, मैंने जो गोल सेट किया था वो मैंने अचीव कर लिया। अब वो खुशी बहुत सारे तरीके की हो सकती है, वो पैम्परनेस, वो ट्रीट बहुत सारे तरीके की हो सकती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अपने गोल को अचीव कर लेती हूं तो वो सारी चीजें जो मैंने पिछले एक महीने में मिस की है, एक दिन मैं कोशिश करती हूँ कि जिस चीज को मैंने सबसे ज्यादा मिस किया है मैं वो एक दिन उस चीज को देती हूँ। मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं अमूमन जब वेट लॉस करती हूँ तो मैं चाय फीकी पीती हूँ या बहुत कम चीनी की पीती हूँ। इसीलिए जब मैं गोल को अचीव कर लेती हूँ तो उस दिन मैं अच्छे से मीठी वाली चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ, या मुझे हलवा बहुत पसंद है तो मैं हलवा बनाती हूँ और वो खाती हूँ। तो ये मेरे लिए एक ट्रीट है मेरे शॉर्ट गोल को अचीव करने के बाद। उसी में बहुत सारे और चीजें हैं, जैसे कुछ लड़कियों को शॉपिंग बहुत पसंद है, आप अपने लिए कोई अच्छी सी टी शर्ट खरीद सकते हैं अपने वर्कआउट के लिए, या अच्छा सा ट्रैक पैंट खरीद सकते हैं, या वो कोई भी काम करिए जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप जिस भी समय पे रेगुलरली उठते हैं ट्राई करें कि उससे आधा या 1 घंटा पहले उठें। वो इसलिए कि दिन भर हमारे पास बहुत सारा काम होता है। अगर हमने अपनी वेट लॉस जर्नी को डिसाइड किया है तो आप उस वेट लॉस जर्नी में थोड़ा बहुत आपकी वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज भी इंक्लूड करते हैं। और अगर आप थोड़ी जल्दी नहीं जगते हैं तो उससे क्या होता है कि दिन भर के काम में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता है अपने एक्सरसाइज के लिए। तो उससे धीरे धीरे हमें बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है कि टुडे इज द फर्स्ट डे और मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, आज दूसरा दिन था, कुछ और काम आ गया इंपॉर्टेंट, आपने एक्सरसाइज नहीं किया। तो स्पेसिफिकली जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो अपने आप को एटलीस्ट अपने पहले गोल को अचीव करने तक थोड़ा जल्दी जगने की कोशिश करनी चाहिए। उससे जो वो आधा और 1 घंटा आप जल्दी जगते हैं वो आपके नॉर्मल रूटीन से एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें आप फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत प्रेशर आपको फील होगी क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जल्दी जगने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल उस तरीके से आपने नहीं ढाली है तो 4 दिन के बाद आप ये मोटिवेशन खो देते हैं सुबह जल्दी जगने का, और फिर एक्सरसाइज न करने की वजह से प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि सुबह जल्दी जगने के लिए फिर उतने दिन तक आपको लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ेगा अपना, इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी सोने जाना पड़ेगा। फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप अपने डाइट को अपने हिसाब से चैनलाइज करें। आप अपने कल्चरल और ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से अपना डाइट प्लान खुद बनाएं। आप अगर उन लोगों में से हैं जो डाइटिशियंस को हायर नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आज तक कभी किसी डाइटिशियन को हायर नहीं किया, या मैंने कोई जिम इंस्ट्रक्टर को कभी भी हायर नहीं किया, मैंने जो भी वेट लॉस किया है वो मैंने अपने आप किया है। तो मैं अपने फूड, अपनी डाइट्स खुद प्लान करती हूँ और अपने एक्सरसाइजेस भी खुद प्लान करती हूँ। आपकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, आपका जो कल्चरल फूड है, आप उसी के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, कौन कम कैलोरी वाला है कौन ज्यादा कैलोरी वाला है, किसमें कितना प्रोटीन है, इसके हिसाब से आप अपना डाइट चार्ट खुद बनाइए। अगर आप उनमें से हैं कि आप किसी डाइटिशियन को हायर कर सकते हैं, इट इज वेल फॉर यू, इट इज वेल एंड गुड, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है। विल पावर
आपका होता है। कोई आपको कितना भी बड़ा डाइट चार्ट बनाकर दे दे, कितना भी बड़ा आपको एक्सरसाइज लिस्ट बनाकर दे, वो सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको दिशा दिखा सकते हैं। मेहनत करना आपके ऊपर है। आपका ये जो विल पावर है किसी चीज को अचीव करने का, ये फुल्ली आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपके पास कोई डाइटिशियन है चाहे नहीं है, आपके पास कोई जिम इंस्ट्रक्टर है चाहे नहीं है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप वेट लॉस कर पाएंगे या नहीं। अगर आप फुल्ली डिटरमाइंड है, मोटिवेटेड है कि किसी भी कीमत पे आपको अपने वजन को कम करना है, तो आप डेफिनेटली उस गोल को अचीव ही कर लेंगे। At last, this is your journey and you have to work hard to accomplish it. People can help you, people can guide you, but the hard work will be yours. So on this note, I'm ending this episode here only. आज का वीडियो बस यहीं तक। होप करती हूँ कि जिस मैसेज को आपको कन्वे करना चाहती थी वो मैं सक्सेसफुली कन्वे कर चुकी होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज मेरे चैनल को आगे शेयर करिए। इट विल हेल्प माई चैनल टू ग्रो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।